अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास अकाउंट या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सऊदी अरब का वीज़ा है और अगर आप उसको पाकिस्तान से वीज़ा स्टैंपिंग करवाना चाहते हैं और आपके पास ACCA मेंबरशिप है या ACCA फ़ेलोशिप है, तो आप उसके बिहाफ़ के ऊपर वीज़ा अपना पाकिस्तान में कैसे इंडोर्स करवा सकते हैं। उसके लिए आपको उसके ऊपर अटेस्टेशन कहाँ-कहाँ से रिक्वायर्ड होगी, उसका क्या तरीक़ेकार है। आज की वीडियो में हम इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं ACCA की मेंबरशिप के हवाले से और उसके बेस के ऊपर लगने वाले अकाउंट या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड वीज़ा कैसे पाकिस्तान में इंडोर्स होता है, अब मतलब करंट सिचुएशन के मुताबिक उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप अपनी जो ACCA की मेंबरशिप है उसके ऊपर आपको कौन सी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती हैं जिसके बिहाफ़ के ऊपर आपका वीज़ा वो यहाँ पे पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी उसको इंडोर्स कर देती है। तो सबसे पहले बात करें कि किन-किन प्रोफ़ेशंस के लिए आप उसको ACCA मेंबरशिप को अटेस्ट करवा सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर वीज़ा भी लगवा सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट से रिलेटेड कोई भी वीज़ा है या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वीज़ा है, तो आप ACCA की मेंबरशिप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी थोड़ा बहुत अगर डिफरेंट भी हो जाए, लेकिन फ़ील्ड वही हो, अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड ही कोई भी फ़ील्ड हो या कोई भी जॉब टाइटल हो, तो उसकी बेस के ऊपर आप ACCA की बेस के ऊपर वीज़ा अपना सऊदी एम्बेसी से स्टैम्प करवा सकते हैं। तो उसके ऊपर अटेस्टेशन का एक बहुत ज़्यादा लोगों को इशू है कि अटेस्टेशन उसके ऊपर हमें कहाँ से रिक्वायर्ड होगी। उसके ऊपर जो अटेस्टेशन होती है ना, अटेस्टेशन के बारे में मैं आपको सबसे पहले गाइड कर दूं कि लोग ये समझते हैं कि जिस तरह अगर हम एक आम रूटीन की पाकिस्तान की कोई भी डिग्री है, उसको हम सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवाते हैं, उसके बाद वो सऊदी अरब के लिए वो एक्सेप्ट होती है। तो इसके लिए ऐसा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर जितनी भी अटेस्टेशन होती है वो यूके से होती है। पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई भी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती और ना ही पाकिस्तान में अगर आप इसकी इक्विवेलेंसी भी ले लेते हैं, तो इक्विवेलेंसी को आप सऊदी कल्चर या सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट नहीं करवा सकते। सऊदी कल्चर या सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन के लिए आपके पास पाकिस्तान की कोई ना कोई रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, रेगुलर प्रोग्राम डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि अमूमन ACCA की बेस के ऊपर लोगों को रेगुलर प्रोग्राम की डिग्री बीकॉम की मिली होती है, या उन्होंने खुद से बीकॉम अलग से पंजाब यूनिवर्सिटी से या किसी भी और यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीकॉम की डिग्री ली होती है। तो अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री मौजूद है, तो आप बीकॉम की डिग्री को भी प्रोसेस कर सकते हैं सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन के लिए। उसके बाद वो आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री नहीं है और आपके पास सिर्फ डिग्री मौजूद है या मेंबरशिप मौजूद है ACCA की, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि वो जो आपकी मेंबरशिप है उसके ऊपर अपोस्टल की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है। अपोस्टल की अटेस्टेशन ये होती है कि यूके में दो इनकी अटेस्टिंग बॉडीज़ हैं, सोलिसिटर और ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस। इन दोनों की अटेस्टेशन को अपोस्टल की अटेस्टेशन बोला जाता है। 8 फरवरी 2023 से पहले सऊदी एम्बेसी जो यूके में है वो इनको अटेस्ट करती थी। ACCA मेंबरशिप या फेलोशिप को सऊदी एम्बेसी अटेस्ट करती थी। तो जब है इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की इसकी अपोस्टल की सऊदी अरेबिया में कि हम लोग अपोस्टल के अटेस्टेशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके साथ ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूके में जो सऊदी एम्बेसी यूके थी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। आप स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन देख भी सकते हैं। ये नोटिफिकेशन सऊदी एम्बेसी यूके ने जारी किया और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि यूके का अब कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही सऊदी एम्बेसी उसके ऊपर अब अटेस्टेशन करेगी। तो सऊदी एम्बेसी से पहले अपोस्टल की अटेस्टेशन होती है। वो अपोस्टल की अटेस्टेशन अगर उसके ऊपर हुई भी है, तो वो आपकी पाकिस्तान में भी वीज़ा प्रोसेस करने के लिए यूज़ हो सकती है और उसके बाद जब आप सऊदी अरब चले जाते हैं तो वहाँ पे इकामा बनवाने के लिए या अकाउंट से रिलेटेड मेंबरशिप्स लेने के लिए या फिर फैमिली वीज़ा इशू करवाने के लिए वो आपकी अपोस्टल की अटेस्टेशन एक्सेप्ट होती है। इसमें एक और लोगों का सवाल होता है कि क्या OBU की डिग्री को भी अगर अपोस्टल करवा लिया जाए तो वो एक्सेप्ट हो सकती है कि नहीं? नहीं, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि वो आपको एक इक्विवेलेंसी के तौर पे एक अलग से डिग्री आपको दी गई होती है। एक्चुअल में आपने वो स्टडी नहीं किया होता, वो आपको एक इक्विवेलेंसी के तौर पे अलग से डिग्री मिलती है। तो वो ना तो रेगुलर प्रोग्राम डिग्री होती है, इसलिए वो सऊदी अरब के लिए एक्सेप्ट नहीं होती।
सऊदी अरब के लिए सिर्फ आपकी मेंबरशिप या फेलोशिप उन दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट अटेस्ट हो जो कि अपोस्टल से अटेस्टेड होगा वो यूज़ हो सकता है आपका। तो अपोस्टल की अटेस्टेशन के लिए तरीक़ेकार ये होता है कि जो आपकी ओरिजिनल मेंबरशिप होती है या फेलोशिप होती है उसको ओरिजिनली तौर पे यूके फॉरवर्ड किया जाता है, वहाँ में सोलिसिटर से अटेस्ट होती है, उसके बाद ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होती है और फिर वो आपकी मेंबरशिप पाकिस्तान में डायरेक्टली वापस आती है। तो जो भी आपका एजेंट होता है आप उस एजेंट को अपने मेंबरशिप को अपोस्टल करवा के आप उनको प्रोवाइड करें। उसके साथ अगर उनको मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उनको जो सऊदी एम्बेसी का नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी भी उनको दे सकते हैं। तो सऊदी एम्बेसी चाहे वो कराची में है या चाहे वो इस्लामाबाद में है, आप जिस भी एजेंसी के पास आपका वीज़ा मौजूद है आप उनको वो नोटिफिकेशन के साथ जो मेंबरशिप है वो आप उनको प्रोवाइड करें और वो आपका वीज़ा 100% लगेगा वीज़ा। अब यहाँ पे कुछ एजेंट्स को अभी इस चीज़ का मालूम नहीं है कि जो सऊदी अरेबिया है वो हैग कन्वेंशन का मेंबर हो चुका हुआ है और उन्होंने पोस्टल की अटेस्टेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हुई है। बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं, बहुत से ऐसे भी एजेंट्स हैं जिनको इस चीज़ का मालूम है और वो लोग पोस्टल के साथ डॉक्यूमेंट्स को जमा भी कर लेते हैं। लेकिन जिनको अभी मालूम नहीं है आप उनको ये वीडियो रेफ़र भी कर सकते हैं या इससे हैग कन्वेंशन से रिलेटेड मेरी एक और वीडियो भी है, आप उनको भी वो भी रेफ़र कर सकते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए असल में हैग कन्वेंशन मेंबरशिप होती क्या है या पोस्टल होता क्या है। तो आप उनको ये चीज़ें मुहैया कर सकते हैं, अपनी मेंबरशिप को अपोस्टल करवा के आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जमा करवाएँ। उनका पहला सवाल आपसे ये होगा कि इसको सऊदी एम्बेसी से अटैच करवाएँ या सऊदी कल्चर से अटैच करवाएँ। तो आप उनको क्लियरली बताएँ कि ये सऊदी कल्चर या सऊदी एम्बेसी पाकिस्तान के अंडर नहीं आती। तो इसलिए पाकिस्तान में जो सऊदी कल्चर या सऊदी एम्बेसी है वो इसको अटेस्टेशन नहीं करेंगे। दूसरा वो सवाल आपसे ये करेंगे कि ठीक है अगर पाकिस्तान में जो सऊदी कल्चर और एम्बेसी है वो इसको अटेस्ट नहीं करते तो जो सऊदी एम्बेसी यूके में है वो लोग इसको अटेस्ट करें। तो तब आप उस स्टेज के ऊपर जाके उनको सऊदी एम्बेसी का नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। फरवरी में जो 2023 में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था तो वो उस जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सऊदी एम्बेसी जो यूके में है वो अब किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी डिग्री, किसी भी पर्सनल डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं करती जो डॉक्यूमेंट यूके से इशू हुआ होता है। तो उसके ऊपर सिर्फ अपोस्टल की ही अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है। तो कुछ केस देखने में ऐसे आए थे कि जिन्होंने अपने पहले डॉक्यूमेंट जमा करवाए तो सऊदी एम्बेसी से उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए थे। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ वीज़ा के लिए। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उसके ऊपर यही लगाया था कि इसके ऊपर सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। तो जब दोबारा से वो डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए और उसके साथ सऊदी एम्बेसी का नोटिफिकेशन लगाया गया तो वो डॉक्यूमेंट उनके एक्सेप्ट हो गए थे और वीज़ा भी उनका स्टैम्प हो गया था। तो ये आजकल का जो करंट तरीक़ेकार है एसीसीए की बेस के ऊपर वीज़ा स्टैम्पिंग का वो यही तरीक़ेकार है। इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान में आप इसकी एचईसी से इक्विवेलेंसी भी ले लेंगे, उसको सऊदी कल्चर या सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन के लिए अटेम्प्ट करेंगे तो वो अटेस्ट नहीं होगी और ना ही आपकी मेंबरशिप जो है अगर आप उसको ब्रिटिश कौंसल से करवाते हैं उसके बाद फॉरेन ऑफिस से करवाते हैं तब भी वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तरीक़ेकार इसका इस टाइम सिर्फ यही है कि आप इसके ऊपर अपोस्टल की अटेस्टेशन करवाएं और उसके बाद आप अपना वीज़ा स्टैम्पिंग करवाएं। अपोस्टल की अटेस्टेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अपोस्टल की अटेस्टेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मौजूद है, उसके चार्जेस कितने हैं, उतना टाइम कितना है, तो आप वो वेबसाइट को विज़िट कर लें। और मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर कांटेक्ट नंबर भी है और उससे रिलेटेड मज़ीद अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।